मैं पहली बार ज्योतिष पर अपनी सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ और ये मेरा पहला वीडियो आपके सामने आ रहा है, जिसमें मैं सबसे पहले ज्योतिष में लग्न के प्रभाव और उसकी महानता, उसके महत्व को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सूर्यदेव पूरे वर्ष में 360 अंश का पथ तय करते हैं। उस पथ को 12 भागों में बांटा जाता है, क्योंकि पूरे वर्ष सूर्य 12 राशि समूहों के सामने से गुजरते हैं। तारों का समूह राशि कहलाता है। इस तरह 360 अंश 30 अंश के भागों में 12 जगह बंट जाता है। और सूर्य की गति ही हमारे लग्न का कारण बनती है। सूर्य ही हमारे जीवन है, सूर्य ही हमारे यश कीर्ति के आधार हैं। सूर्य ही हमारे जीवन को, पोषण को समस्त सरासर जगत में करते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने जब हमने ज्योतिष की नींव रखी, ज्योतिष के बारे में उन्होंने गणनाएं शुरू की, तो सूर्य की गति को ही आधार बनाकर ज्योतिष को आगे बढ़ाया और ज्योतिष के 3 स्तंभ उन्होंने स्थापित किए: सिद्धांत, संहिता, होरा। लेकिन ये तीनों सिद्धांत गणित है, जिससे हम सूर्य की गति को तय करके लग्न निकालते हैं। अब प्रश्न उठता है, लग्न क्या है? जब किसी भी जातक का जन्म होता है तो ज्योतिषीय गणना के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि पूर्वी क्षितिज पर कौन सा तारा समूह उदय हो रहा था, यानी कौन सी राशि उदय हो रही थी, वही जातक का लग्न होता है। यह लग्न जीवन का मूल आधार है। व्यक्ति को आयु, स्वास्थ्य, शक्ति, आकर्षण यही देता है। लग्न व्यक्ति के जीवन के समस्त भागों को, समस्त हिस्सों को 12 भागों में विभाजित कर देता है और उन 12 भागों को अलग अलग ग्रहों को बांट देता है। उदाहरण के लिए मेष लग्न। मेष लग्न में मंगल उसके स्वामी होते हैं और मेष में 12 स्थान बट जाते हैं: वाणी, पराक्रम, सुख, संतान, शिक्षा, विद्या, शत्रु, रोग, दाम्पत्य, मृत्यु, सौभाग्य, राज्य अधिकार, आय स्रोत, व्यय एवं मोक्ष। ये 12 भागों में अलग अलग ग्रहों को लग्न सौंप देता है। जैसे मेष लग्न में वाणी और धन का स्वामी शुक्र बना दिए, इसी तरीके से सभी के बना दिए जाते हैं। तो मित्रों, प्रश्न उठता है कि एक ही लग्न में तो करोड़ों लोग पैदा होते हैं, फिर उनके भविष्य अलग अलग क्यों होते हैं? इसके पीछे मुख्य कारण है, लग्न एक होने पर भी अलग अलग कुंडलियों में ग्रहों की जो भिन्नता है, ग्रहों की जो स्थिति है, वो अलग अलग होगी। और एक ही लग्न में, जो सबका एक लग्न है, लेकिन लग्नेश अलग अलग स्थानों पर बैठे होंगे या उन पर अलग अलग ग्रहों की दृष्टि होगी। इस कारण से उनके भविष्य भी अलग अलग हो जाएंगे। लग्न इतना महत्व रखता है व्यक्ति के जीवन में कि यही आधार है। सूर्य की गति से ही लग्न को हमने तय किया और सूर्य की गति से ही हम महादिशाओं और अंतर दिशाओं को 9 ग्रहों के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों, लग्न जीवन का मूल आधार है। किसी भी व्यक्ति का लग्न उसके व्यक्तित्व का प्रमाण होता है। लग्न ये तय कर देता है कि उसके जीवन में कहाँ तक ऊंचाइयाँ जाएगा, किस तरीके का सुख वैभव मिलेगा। लग्न परमात्मा पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर निर्धारित करते हैं कि ये लग्न इसको मिलेगा। तो इस प्रकार मित्रों, 12 लग्न होते हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। 12 लग्नों
कोई भी लग्न अपने में श्रेष्ठ होता है, लग्न का बली होना बहुत जरूरी है। लेकिन श्रेष्ठता के क्रम में यदि ज्योतिष शास्त्र में जाया जाए तो मेष लग्न सबसे अधिक श्रेष्ठ और भाग्यशाली होता है। दूसरे नंबर पर वृष लग्न आता है। तीसरे नंबर पर कन्या लग्न को सबसे अधिक अच्छा माना गया है। बात आती है मेष लग्न ही क्यों भाग्यशाली है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में शून्य के बाद एक ही आता है। तो पहला लग्न मेष लग्न है, इसके स्वामी मंगल हैं। मेष लग्न के जातक अत्यंत भाग्यशाली, साहसी, निपुण, सौंदर्यवान, प्रभावशाली और किसी के सामने न झुकने वाले होते हैं। ये अत्यंत दयावान होते हैं, लेकिन प्रशासनिक पदों पर बहुत कुशलता के साथ काम करते हैं, क्योंकि मंगल उनके अधिपति होते हैं। मेष लग्न के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ फल पाने का जो तरीका है वो यह है, इस लग्न में हनुमान जी की बहुत कृपा होती है। वो मंगलवार को हनुमान जी को अवश्य याद करें, उन पर कृपा रखें। और इस लग्न के अधिपति देव जो इष्ट हैं वो भगवान कृष्ण या विष्णु होते हैं। तो व्यक्ति को ने भगवान विष्णु या कृष्ण की आराधना करनी चाहिए और सहायक देव के रूप में, कृपा देव के रूप में हनुमान जी के लिए उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, हनुमान मंदिर जाना चाहिए। यह मेष लग्न की प्रभाव की बात है। मेष लग्न के लोगों का जो रक्त प्रभाव है वो हमेशा उच्च स्तर का होता है। यहाँ उच्चता से मतलब नहीं है, उनमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है और सबसे अधिक कर्मठता के साथ इसी लग्न के लोग कार्य करते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, मैं पहले ही मेष लग्न पर आपसे ये बात की है। अगले वीडियो में मैं आपको वृष लग्न और आगे के लग्नों के बारे में बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात कहीं तक ठीक से समझ में आई होगी और इस पर आपकी जो भी टिप्पणी हो, जो भी सुझाव हो, आप मुझे दें। लेकिन ये जान लें कि आपका लग्न आपके जीवन का मूल आधार है। तो कहीं भी आप कुंडली दिखाएं या देखें तो ये देखें कि लग्न का बली होना कुंडली में बहुत ज़रूरी है और वह लग्नेश की स्थिति से स्पष्ट होता है। आपका लग्नेश किस भाव में बैठा है, इसको देख कर के लग्न के फल और उसका बल आपको पता चल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लग्न के भावों को, लग्न की शक्ति को समझ चुके होंगे। जीवन में, पूरे जीवन में लग्न का ही की रोल होता है। एक बात और स्पष्ट है जो बहुत चमत्कारी है, लग्नेश जन्म के समय किस नक्षत्र में है, लग्न किस नक्षत्र का है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में जब महादशाएं आती हैं तो लग्नेश के नक्षत्र की महादशा, लग्नेश के नक्षत्र की महादशा और लग्न के नक्षत्र की महादशा व्यक्ति को चमत्कारी फल देती हैं। यह सर्वसिद्ध है। आप ये जान लीजिए कि आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो, उसमें जब लग्नेश के नक्षत्र वाली अंतर्दशा या लग्न के नक्षत्र वाली अंतर्दशा आएगी तो आपको निश्चित तौर पर भारी उन्नति और सुख की प्राप्ति होगी। यदि सौभाग्य से महादशा लग्नेश के नक्षत्र की आ जाती है तो आप जान लीजिए कि आपके जीवन का स्वर्ण काल आ गया है और आप उसका भरपूर लाभ उठाएं। मित्रों, लग्न के बारे में मेरा यहीं तक है और आगे मैं अगले लग्नों के बारे में आपको बताऊंगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार।